तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां। ओ मेरी जान, अरे बोल मेरी जान, वो छोड़ो झगड़े मिला लो दिल पे, मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है और पेश है बॉलीवुड की एक ऐसी ब्लॉकबस्टर हॉरर फिल्म जिसकी रिलीज के बाद कई माता पिताओं ने अपनी बेटियों को शादी के वक्त लाल जोड़ा नहीं पहनाया। सवाल उठता है, आखिर क्यों? ऐसा क्या था उस फिल्म में? हमारी बहन की शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बस थोड़ा सब्र रखें। और पहले ये जानें कि दुल्हन के लिए लाल जोड़ा खौफ का पर्याय बन गया था। बेटियों को शादी में लाल की जगह गुलाबी और संतरी साड़ियां पहनाई जाने लगी थी। इस तरह एक हॉरर बॉलीवुड मूवी ने आम लोगों की जिंदगी में तूफान ला दिया था। अरे बाप रे। समझ सजना। दोस्तों, आप डरिएगा मत, मैं आपको डराने नहीं बल्कि एक डरावनी फिल्म के बारे में आपको बताने आया हूं। फिल्म का नाम है जानी दुश्मन। चलो रे डोली उठाओ कहा। जी हां दोस्तों, सुपर डरावनी और मल्टी स्टारर बॉलीवुड मूवी जानी दुश्मन। दोस्तों, सच कहता हूं, आपको इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ कुछ मिनटों के लिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, अब बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पर देखा न जैसा। दोस्तों, फिल्म जानी दुश्मन को राजकुमार कोहली ने डायरेक्ट किया था। फिल्म मल्टी स्टारर होने की वजह से इसमें सुनील दत्त, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, रीना राय, रेखा, नीतू सिंह और बिंदिया गोस्वामी सरीखे कलाकार लीड रोल में नजर आए थे। लेकिन दोस्तों, इनके अलावा फिल्म में महत्वपूर्ण किरदारों की एक लंबी लिस्ट है और उन किरदारों को निभाने वाले कलाकारों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: प्रेमनाथ, योगिता वाली, रजा मुराद, मदन पुरी, सारिका, अमरीश पुरी, नीता मेहता, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, जगदीप, मैक मोहन, सुलोचना लटकर, जयश्री टी, अनवर हुसैन, शोभिनी सिंह और इंद्रानी मुखर्जी। आपको बता दें, फिल्म के अधिकतर सीन जम्मू कश्मीर के चेनानी, पटनी टॉप और उधमपुर में शूट किए गए थे। दिलचस्प यह है कि फिल्म का बजट लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए था, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ओ मेरी जान, बोल मेरी जान। आपको यह भी मालूम होना चाहिए, फिल्म जानी दुश्मन 25 मई 1979 को रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और अगर इस फिल्म की कहानी पर गौर करें तो फिल्म जानी दुश्मन की कहानी एक गांव की है जहां लाल जोड़ा पहनने वाली दुल्हन डोली से गायब हो जाती थी। बस ये लाल जोड़ा वाला किस्सा इतना फैल गया कि आम लोगों में इसे लेकर दहशत फैल गई। IMDb के मुताबिक कई कस्बों में तो लोगों ने अपनी बेटियों की शादी में उन्हें गुलाबी या संतरी जोड़ा ही पहनाना शुरू कर दिया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म जानी दुश्मन ने देखने वालों के जहन पर कितने गहरे तक असर डाला था। इस तरह हॉरर फिल्मों की फहरिस्त में आज भी इस फिल्म का नाम टॉप पर आता है। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कालजयी धुनों से सजे हुए 6 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल लिखे थे वर्मा मलिक ने। फिल्म में इन 6 कर्णप्रिय गीतों में अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेरा था मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल और शत्रुघ्न सिन्हा ने। फिल्म के सारे ही गाने न केवल उन दिनों बल्कि आज भी काफी लोकप्रिय हैं। मौसम न कोई बहार जैसा, तूफान फूलों। ये गाने हैं सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ गई, ले तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, अरे सुन भाई साधो, बोल माधो, सुन भाई साधो, बोल ऐसी वैसी ना समझ सजना, ओ मेरी जान, मेरी जान, तेरी आंखों ने जाने क्या
क्या जादू किया। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, तू जलता है क्यों रे दीवाने, दीवाने तू जलता है क्यों। चलो रे डोली उठाओ कहार, प्रिया मिलन की रुत आई। दोस्तों अगर बात करें वर्ष 1979 की 3 सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की, तो पहले स्थान पर थी फिल्म सुहाग, दूसरे स्थान पर थी फिल्म जानी दुश्मन और तीसरे स्थान पर रही थी फिल्म सरगम। डफली वाले डफली बजा। दोस्तों फिल्म जानी दुश्मन एक ऐसी काल्पनिक कहानी पर बनी थी जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था और इसका बाकायदा शुरू में डिस्क्लेमर भी दिया गया था। परंतु इस फिल्म का प्रभाव ग्रामीण इलाकों में इतना ज्यादा पड़ा था कि बेटियों की शादी के वक्त माता पिता इतने खौफजदा रहते थे कि उनकी बेटी विदा होकर ससुराल पहुंच पाएगी भी या नहीं। प्रिया मिलन की रुत आई। दोस्तों और तो और उन दिनों कुछ ऐसी खबरें भी जोरों पर थी कि सिनेमा घरों के मालिकों ने एक इनामी योजना चलाई है जिसमें यह शर्त रखा गया था कि आपको यह फिल्म अकेले ही सिनेमा घरों में देखना पड़ेगा। लेकिन जब हमने इस बात की सच्चाई को परखने के लिए उस दौर के कुछ जानकार लोगों से बातें की तो पता चला कि ये महज एक कोरी कल्पना मात्र है। लेकिन उन्होंने इस पर एक बात जरूर कही कि ऐसी ही एक योजना 1984 में आई रामसे ब्रदर्स की फिल्म पुराना मंदिर के लिए जरूर लाई गई थी। हालांकि कई लोगों ने इस फिल्म को अकेले ही सिनेमा घरों में बैठकर देखने की चुनौती भी स्वीकार कर ली थी, जिसे बाद में सिनेमा घरों के मालिकों ने यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया था कि उन्होंने बस फिल्म के प्रचार प्रसार के लिए ये बातें कही थी। या तेरी याद है या तेरा नाम है। फिल्म जानी दुश्मन की कहानी को लेकर सेंसर बोर्ड का रवैया बड़ा ही सख्त रहा था। उन्होंने इस फिल्म को यह कहते हुए पास करने से मना कर दिया था कि यह फिल्म समाज में अंधविश्वास फैलाएगी। फिल्म के निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली ने सेंसर बोर्ड के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी और जीत हासिल करके फिल्म को रिलीज करवाया था। के मौज बंजारा ले गया ले गया। फिल्म जानी दुश्मन की कहानी वर्ष 1941 में आई अमेरिकी फिल्म द वुल्फ मैन और सन 1961 में आई ब्रिटिश फिल्म द कर्स ऑफ द वेयरवुल्फ से काफी हद तक प्रभावित थी। फिल्म जानी दुश्मन में जो भूत का कॉस्ट्यूम दिखाया गया है उसे भी उन्हीं फिल्मों से प्रेरित होकर डिजाइन करवाया गया था। इस कॉस्ट्यूम को लेकर एक दिलचस्प बात आपको यहां बता दूं कि इस कॉस्ट्यूम को सन 2003 में आई निर्देशक कांति शाह की फिल्म प्यासा हैवान में भी उपयोग किया गया था। पर देखा न सैया हमार जैसा। फिल्म जानी दुश्मन में शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बहुत ही दमदार भूमिका निभाई थी जो थोड़ा नकारात्मकता का पुट लिए हुए था। यह किरदार शत्रुघ्न सिन्हा पर काफी सूट भी किया था। इस तरह की भूमिकाओं के लिए उन दिनों अगर सबसे ज्यादा कोई चर्चित थे तो वो थे शत्रुघ्न सिन्हा। इसी बात को ध्यान में रखकर जब निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली ने उन्हें फिल्म के लिए अप्रोच किया तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया था कि वो कोई मल्टी स्टारर फिल्म में काम नहीं करना चाहते। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा था कि इससे पहले भी कई मल्टी स्टारर फिल्मों को वो ना कह चुके हैं। अगर उनको पता चला कि मैंने वैसी ही कोई फिल्म की है तो उन्हें बुरा लगेगा या फिर मजबूरन मुझे उनकी भी फिल्में करनी पड़ेगी। राजकुमार कोहली ने जब फिल्म की कहानी और उनका रोल सुनाया तो शत्रुघ्न सिन्हा इतने प्रभावित हुए कि तुरंत ही इस रोल को उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस तरह जानी दुश्मन वो पहली फिल्म बनी जिसमें राजकुमार कोहली और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक साथ पहली बार काम किया था। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने इसी साल आई राजकुमार कोहली की फिल्म मुकाबला, 1984 में जीने नहीं दूंगा और 1987 में इंसानियत के दुश्मन सरीखे फिल्मों में काम किया था। दुख में तपते तपते वो बन जाता है लोहा। इस फिल्म का ऑफर लेकर जब राजकुमार कोहली संजीव कुमार से मिले तो शत्रुघ्न सिन्हा की तरह इन्होंने भी फिल्म करने से मना कर दिया क्योंकि इन्हें फिल्म में एक ऐसे शख्स का किरदार ऑफर किया जा रहा था जो तकरीबन 60-65 साल का बुजुर्ग है। दरअसल संजीव कुमार नहीं चाहते थे कि वो इस तरह की भूमिका में टाइप्ड हो जाएं, क्योंकि इससे पहले वो वर्ष 1975 की फिल्म शोले और मौसम, इसके अलावा 1978 की फिल्म त्रिशूल में कुछ ऐसे ही उम्रदराज किरदार निभा चुके थे। लेकिन जब राजकुमार कोहली इनसे भी फिल्म की कहानी सिर्फ सुन लेने की बात की तो संजीव कुमार अनमने ढंग से कहानी सुनने को तैयार हो गए
और फिर कहानी सुनते सुनते ही इन्होंने भी शत्रुघ्न सिन्हा की तरह तुरंत ही हाँ कर दी थी। दोस्तों, संजीव कुमार से जुड़ी कुछ और मजेदार बातें आपको बता दूं। जानी दुश्मन राजकुमार कोहली की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें संजीव कुमार ने काम किया था। इस फिल्म में संजीव कुमार ने भले ही उम्रदराज भूमिका निभाई थी, लेकिन फिल्म के हीरो सुनील दत्त से वो 9 वर्ष छोटे थे। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। फिल्म जानी दुश्मन अमरीश पुरी के शुरुआती दिनों की फिल्मों में से एक है। इन्होंने इस फिल्म में एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके इस दृश्य को जरा गौर से देखें। अमरीश पुरी के हाथों में किताब नजर आ रही है। दरअसल यह किताब मशहूर पब्लिशर स्पैन बुक्स के द्वारा प्रकाशित हॉरर स्टोरीज का कलेक्शन है, जिसका नाम है द सिक्स्थ पैन बुक्स ऑफ हॉरर स्टोरीज। कहानियों के इस कलेक्शन को संग्रहित और संपादित किया था हर्बर्ट वॉन थाल ने। यह किताब इस सीरीज की 6वीं किताब थी और सन 1989 तक इस सीरीज की कुल 30 किताबें आ चुकी थी। सन 2002 में अपने बेटे के डूबते हुए करियर को बचाने के लिए राजकुमार कोहली ने जानी दुश्मन के नाम से एक और फिल्म बनाई थी, जो सन 1976 में आई नागिन और 1979 में आई जानी दुश्मन फिल्म की खिचड़ी थी। हालांकि इस फिल्म से भी उनके बेटे अरमान कोहली के करियर एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था। कहा जाए तो इस आखिरी फिल्म के साथ राजकुमार कोहली के बेटे अरमान कोहली का करियर लगभग समाप्त हो गया था। देखा न सैया हमार जैसा। सन 1979 में आई जानी दुश्मन और 2002 में आई जानी दुश्मन दोनों ही फिल्में मल्टी स्टारर थी। इन दोनों ही फिल्मों में उस दौर के नामी गिरामी कलाकारों को लिया गया था। खैर, यहां जानने वाली बात यह है कि अमरीश पुरी और रजा मुराद 2 ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इन दोनों ही फिल्मों में काम किया था। सन 1979 के जानी दुश्मन में जहां अमरीश पुरी और रजा मुराद भूत बने हुए नजर आए थे, वहीं 2002 के जानी दुश्मन में अमरीश पुरी ने साधु और रजा मुराद ने एक पिता की भूमिका निभाई थी। वैसे तो फिल्म के सारे गाने एक से बढ़कर एक थे, लेकिन उनमें से चलो रे डोली उठाओ कहार और ओ मेरी जान ज्यादा लोकप्रिय हुए थे। इन दोनों ही गानों को सन 1979 के बिना का गीत माला में भी शामिल किया गया था। हमारे दर्शकों में जो बिना का गीत माला उन दिनों सुना करते थे, उन्हें यह बात अच्छी तरह पता होगी, लेकिन युवा दर्शकों को बताता चलूं कि रेडियो सिलोन से प्रसारित होने वाला यह कार्यक्रम अपने दौर के प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक था। इसमें फिल्म के गाने शामिल हो जाना अपने आप में एक अवार्ड था। इस मशहूर रेडियो शो के अनाउंसर थे अमीन सयानी, जो अपने खास अंदाज में बहनों भाइयों बोलकर संबोधित करने के लिए प्रसिद्ध थे। बाद में यह कार्यक्रम बंबई यानी मुंबई स्थित विविध भारती से प्रसारित होने लगा था। दोस्तों, फिल्म में विनोद मेहरा द्वारा निभाई गई पागल और इंस्पेक्टर की भूमिका पहले धर्मेंद्र को ऑफर की गई थी, पर किसी कारणवश धर्मेंद्र इस भूमिका को नहीं कर पाए थे। लेकिन बाद में धर्मेंद्र ने राजकुमार कोहली की लोकप्रिय फिल्मों सन 1983 की नौकर बीवी का, 1984 की राज तिलक और 1984 की ही जीने नहीं दूंगा जैसी फिल्मों में काम किया था। धर्मेंद्र के अलावा अभिनेता शशि कपूर को भी फिल्म जानी दुश्मन में एक खास भूमिका ऑफर की गई थी, लेकिन अपने निजी कारणों की वजह से शशि कपूर भी फिल्म जानी दुश्मन का हिस्सा नहीं बन पाए थे। दोस्तों, अगर बात करें फिल्म जानी दुश्मन की शूटिंग लोकेशंस की, तो इसकी ज्यादातर आउटडोर शूटिंग जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में किया गया था। फिल्म में रेलवे स्टेशन का यह दृश्य जम्मू में ही स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन में फिल्माया गया था। फिल्म का यह दृश्य तो आपको शायद याद ही होगा, जहां पर बिंदिया गोस्वामी, नीतू सिंह और सारिका नदी के किनारे बातें कर रही है। दरअसल यह दृश्य जम्मू के चेनानी शहर से गुजरने वाली तवी नदी के किनारे फिल्माया गया था। चेनानी शहर वो जगह है जहां से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर भारत की सबसे लंबी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल स्थित है। इस टनल की कुल लंबाई 9.28 किलोमीटर है। इसके अलावा फिल्म के इस दृश्य में सुनील दत्त के पीछे जो पहाड़ी नजर आ रही है, वो दरअसल जम्मू के पटनी टॉप में स्थित है। एक मजेदार बात आपको और बता दूं, जम्मू क्षेत्र में फिल्म की आउटडोर शूटिंग होने की वजह से वहां के आम लोगों में इस फिल्म का क्रेज बहुत ज्यादा था। जब फिल्म जानी दुश्मन रिलीज हुई और वहां के सिनेमाघरों में लगी, तो दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए टूट पड़े थे। परिणाम स्वरूप जम्मू क्षेत्र में फिल्म जानी दुश्मन ने जबरदस्त कमाई की थी।
अमरीश पुरी के अलावा फिल्म जानी दुश्मन अभिनेता शक्ति कपूर की भी शुरुआती फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में शक्ति कपूर ने एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया था जो एक दुल्हन को घोड़े में उठाकर ले जाता है। फिल्म जानी दुश्मन के प्रीमियर शो में अभिनेता शक्ति कपूर भी अपने माता पिता को लेकर सिनेमा हॉल पहुंचे थे। उन दिनों शक्ति कपूर के पिता सिकंदर लाल कपूर एक जाने माने व्यवसायी हुआ करते थे। फिल्म में शक्ति कपूर का वो दृश्य आया जहां वो दुल्हन को उठाकर ले जाते हैं। देखकर सिकंदर लाल कपूर की भवें एकदम से तन गई थी और फिर वो गुस्से से अपनी पत्नी यानी शक्ति कपूर की माताजी के साथ सिनेमा हॉल से बाहर निकल गए थे। और बाहर निकलकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था, देखो तुम्हारा बेटा यहाँ क्या कर रहा है मुंबई आकर। इसके इस भूमिका को देखकर कौन अपनी बेटी की शादी इससे करेगा। इस बात की चर्चा शक्ति कपूर ने भी अपने कई इंटरव्यूज में की है। दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूँ। वीडियो में अंत तक साथ रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। आप सब परिवार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। इससे मेरे ही तो नाम लगा दे जवानी तेरे किस काम की। देखा न सैया अमर जैसा